आदेश, जय बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि पूजा पाठ साधना करते समय आंखों में आंसू आना, क्या ये देवी शक्ति का जागरण है या फिर भूत प्रेत का संकेत। सभी मेरे दर्शक जो पहली बार आए हैं, इस चैनल को प्लीज लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आने पर शेयर भी करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। मैं आपके सामने डेली ऐसे वीडियो को ला रहा हूं जिससे आप कुछ सीखे, कुछ जाने। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप सीख रहे हैं, और अगर आप साधना के बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं, पूजा पाठ में आगे महारत हासिल करना चाहते हैं, तो भी आप कुछ सीखें। पूजा पाठ करते समय, साधना करते समय ऐसे बहुत सारे संकेत आपको देखने को मिलते हैं जो एक एक करके आपकी जिंदगी में आते हैं, और ये वही बता सकता है जो वाकई में साधना और पूजा पाठ में थोड़ा आगे बढ़ रहा हो। कभी दिए में कुछ संकेत आएंगे, कभी शरीर में कुछ संकेत आएंगे, कभी स्वप्न में कुछ संकेत आएंगे, कभी आपके आसपास कुछ संकेत आएगा। अब आसपास के संकेत हो सकते हैं कि आपको एंजल नंबर दिख जाए, जो आपने बोला है कभी कभी वो सच होने लग जाता है। कभी कभी आप किसी को श्राप देते हैं तो वो भी सच हो जाता है। कभी कभी आप कुछ सोचते हैं तो अफर्मेशन के रूप में सच हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं। उन्हीं में से एक अनुभव है जब आपकी आंखों से आंसू बहता है। चलिए इसको थोड़ा डीप से समझते हैं, और वीडियो में लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। देखिए, आंसू इंसान को खुशी में भी आते हैं, दुख में भी आते हैं। अब खुशी, अगर आप भगवान से प्रसन्न हैं, अगर आप भगवान से प्रसन्न हैं, भगवान ने आपकी कोई मनोकामना सुन ली, तो खुशी के आएंगे। अगर आपके मन में कोई दुख है, भगवान से अपनी बात कह रहे हैं, तो आपके आंखों में आंसू दुख के आएंगे। ये तो भगवान तक, पूजा तक बात है। लेकिन रियल जिंदगी में भी इंसान भगवान के ना होते हुए भी ऐसे भी खुशी हुई तो खुशी के मारे आ गए, और रोया तो रोए के मारे आ गए। लेकिन यहाँ पर बात चूंकि स्पिरिचुअल है तो भक्ति की बात हो रही, तो आज हम भगवान से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो इंसान के पास आंसू तो आते हैं, आंसू आते हैं, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर आप दो तीन बातें हैं। पहली बात आप समझिएगा, और साधना से रिलेटेड है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पूजा पाठ में अगर आपको बार बार आंखों से आंसू आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बार बार भगवान के सामने रोना नहीं लगे, रोना नहीं चाहिए। कहते हैं गरुड़ पुराण में इसे श्राप बताया गया है, इसकी सजा मिलती है, बार बार आप भगवान के सामने रो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, गरुड़ पुराण को अभी हम साइड में रखते हैं, इसको थोड़ा डीप तरीके से समझते हैं। अगर कोई इंसान भगवान के सामने नॉर्मल कभी कभी रोता है और अपनी बात रखता है, क्योंकि देखिए, एक जो पुत्र होगा वो किसके सामने अपनी बात रखेगा? अपने पिता या माँ बाप के सामने। तो इंसान भी ऐसे ही भगवान के सामने अपनी बात रखता है। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जो कर्म ही नहीं करता है और भगवान के सामने रोता रहता है, तो गरुड़ पुराण नहीं, पुराण के कहने की जरूरत ही नहीं, उसे पाप पड़ेगा, क्योंकि वो तो कर्म ही नहीं कर रहा है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुकदाच। कर्म करेगा तभी तो कुछ मिलेगा। भगवान तो किसी को भी हाथ पे हाथ धरे हुए इंसान को नहीं देते हैं ना। आपका जन्म इस दुनिया में कर्म करने के लिए हुआ है कलयुग में। जब आप 50% कर्म करते हैं तो 50% आपका लक काम करता है, उसके बराबर 100% आप फिर सुख भोगते हैं। तो बात इतनी सी है कि अगर आप भगवान के सामने भावना से रोते हैं, कभी कभी भाव व्यक्त करते हैं, तो ये होता है। तो यहाँ पर श्राप मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है। आप ऐसे ही इस बात को समझ जाएं कि अगर आप हर वक्त अपना दुखड़ा रोते हैं भगवान के सामने, और ये भगवान के सामने ही नहीं है, अगर असल जिंदगी में भी आप अपना दुखड़ा बार बार रोते रखते हैं, हर बात में कंप्लेन करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसको ये है, उसने ये किया, उसको इससे प्रॉब्लम है, ये दुनिया ऐसी क्यों चल रही है, परिवार वाले कैसे हैं, पड़ोसी कैसे हैं, सरकार कैसी है, वो इंसान जो दुखड़ा रोता रहता है ना, वो मोस्टली खुद अपने आप से दुखी है। निगेटिव एनर्जी को अपने घर में ऑब्जर्व कर रहा है। वो इंसान कभी भी जिंदगी में तरक्की को प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो अफर्मेशंस को अट्रैक्ट करता है। जो भी आप सोचते हो वही होता है, और अगर आप इतना निगेटिव सोचोगे तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। भाव व्यक्त करना अलग चीज है। अगर हम अपने माँ बाप के सामने भी जाकर रोज दुखड़ा रोएंगे, तो एट द एंड में पिताजी दो थप्पड़ कान पे लगाएंगे और बोलेंगे जाके पढ़ाई कर या तो नौकरी कर। तो एक समय तक कोई, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, सुनते हैं।
भगवान आपको थप्पड़ तो नहीं लगा सकते, लेकिन फल भी नहीं देंगे। तो इतनी सी बात है। तो पूजा पाठ में अगर आपके आंखों से आंसू बहते हैं तो ये आपका भाव है। भावों को आ जाने दीजिए। आप इंसान हैं, बिल्कुल आपके अंदर भावनाएं हैं। आपको भगवान ने ज्ञानेंद्रियां दी हैं, सुनने के लिए, चखने के लिए, सोने के लिए, देखने के लिए, सूंघने के लिए। तो आप अपने भाव को व्यक्त करोगे, लेकिन भाव का व्यक्त करने का तरीका सही तरीके से होना चाहिए। अगर आपको भगवान से कुछ कहना है और आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हो, तब आप अपने भगवान से कोई चीज मांगते हो, तो ये आपका सही भाव हुआ। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते और भगवान के सामने दुखड़ा रोते हो, सोचते सोने का घड़त मिल जाए, तो ये रॉन्ग नंबर है। तब भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। तो आंखों से आंसू आना अच्छी बात है और बुरी भी बात है। डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए आप मांग रहे हैं। तो आशा करता हूं मेरा ये आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि रोना भगवान के सामने बुरा नहीं है। भाव अगर आपके सही है, मेहनत आपकी अगर जारी है, तो जीत तेरी जरूर होगी और एक दिन भगवान तेरी जरूर सुनेंगे। लेकिन जो इंसान पैरों पे पैर रखकर घर में गद्दे पर सोता रहता है, सुबह को सुबह नहीं समझता है, रात को रात नहीं समझता है, कोई मेहनत नहीं करता है, उसके लिए भगवान कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी दरवाजा नहीं खोलते हैं। मुझे आदेश दीजिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। नमो नारायण। जय महाकाल। आदेश। जय मंगलम की। जय काल भैरव।